जय श्री कृष्ण। आज हम एक हर राशि के इस जुलाई के महीने में क्या क्या असर होंगे, जो ग्रह बदलेंगे इनके, चंद्रमा बदलेंगे इनके, इस पे बात करेंगे हर राशि पर। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि जुलाई के महीने में ग्रहों का क्या परिवर्तन आ रहा है। चंद्रमा तो बदल ही रहे हैं, सारी राशियों में घूम के 12 राशियों में एक महीने में घूम जाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह भी बदल रहे हैं। दूसरे ग्रहों में क्या बदल रहे हैं देखिए। सबसे पहले 13 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि शनि अभी कन्या नवांश में चल रहे हैं, थोड़े फ्रीज हैं, सीज्ड हैं अभी। जैसे वक्री होंगे थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, तो शनि की इफेक्टिविटी बढ़ेगी। सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं 16 तारीख को। मिथुन राशि से गुरु का साथ छोड़ देंगे, बुध के साथ आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनाते हैं, अलग अलग राशियों पे, अलग अलग जन्म पत्रियों पे अलग अलग असर आएंगे, लेकिन उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर इसके साथ साथ छूटेगा और बुध के साथ ही संचार करेंगे 16 तारीख के बाद से महीने के अगले महीने की 15-16 तारीख तक। फिर बुध वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में बुध का वक्री होना बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपनी मिथुन राशि से अगली राशि में बैठे, इसलिए गुरु का वक्री होना भी बहुत जरूरी है। मतलब गुरु का, बुध का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र भी 26 जुलाई मंथ के एंड में मिथुन राशि में आ रहे हैं। पूरे महीने तो ये वृषभ में चलेंगे, मिथुन में आ जाएंगे। और मंगल कन्या राशि में आ रहे हैं 28 तारीख से, यानी सिंह राशि से बाहर आ रहे हैं, केतु की गिरफ्त से बाहर आ रहे हैं। इनका केतु मंगल का जो एक्यूट कॉम्बिनेशन है वो बाहर आ जाएगा और लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन 28 तारीख के बाद भी मंगल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगी, जो सूर्य का नक्षत्र है। ध्यान देने की बात है, पूरे जॉडिक सिस्टम के अंदर सूर्य और मंगल दो हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, और जब ये दूसरे के नक्षत्र में आते हैं, एक दूसरे की राशि, एक दूसरे से दृष्ट होते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस जन्म पत्री में एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब वो कहाँ कहाँ बढ़ता है, ये हर उसके प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। तो मंगल का एग्रेशन जाएगा नहीं, लेकिन राशि परिवर्तन से कन्या राशि में आके थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। एक सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है 28 तारीख तक का, ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है इस महीने के अंदर। और ये जो स्ट्रेस बना था, लड़ाई झगड़े हुए, युद्ध कैसे हालात बने, और आप देख रहे होंगे एक्सीडेंट वगैरह, हवाई जहाज गिर गया, ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल केतु का, ये थोड़े से क्लोज आते चले जाएंगे। 10 जुलाई, 14 जुलाई, 20 जुलाई को सबसे ज्यादा क्लोज होंगे। उससे की प्लानिटरी पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है, जो हर लोगों के स्वास्थ्य पे और कामकाज पे और हर तरह से फर्क करेगा। और इसके बाद में छोटा सा एक रोल पर कर रहे हैं, शुक्र 3 दिन के लिए वर्गोत्तम में चलेंगे। लेकिन मंगल जो है 29 तारीख से लेकर 2 अगस्त से मकर नवांश में लोगों को बहुत रिलीफ दे जाएंगे। कन्या राशि और मकर नवांश बहुत अच्छा योग मंगल बनाएंगे। तो ये मोटा मोटा हमने बताई आपको जुलाई के महीने की प्लानिटरी रीडिंग। चंद्रमा अपने हिसाब से प्ले करेंगे। तो हम बात करते हैं सिंह राशि की। अब सिंह राशि में ये कॉम्बिनेशन जो है केंद्र में आ गया, ठीक है। सिंह राशि के अंदर केंद्र में आ गया, तो इसकी दृष्टि कहां कहां हुई। एक दृष्टि यहां गई, एक दृष्टि यहां आ गई, एक यहां गई। अब मंगल जो है यहां दृष्ट हो रहे हैं, ये इफेक्ट कर रहे हैं। केतु जो है इसको इफेक्ट कर रहे हैं। फिर मंगल की अगली दृष्टि यहां आ रही है, मंगल और केतु दोनों की। फिर मंगल की दृष्टि एक यहां जा रही है, केतु की दृष्टि यहां आ गई और केतु की आखिरी दृष्टि यहां आ रही है। अब ये सारे पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सब जगहों पर में, और 8वां सिंह राशि हो गई, ये सब पर इस मंगल केतु की दृष्टि पर असर रहेगा। और खास तौर पे 10 जुलाई से लेकर के महीने के एंड तक ये इफेक्ट डालेगा। यानी चंद्रमा जब जब इन जगहों पर होंगे असर करेंगे, हर राशि के लिए अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम बात, अब फिर इसके बाद में मंगल इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, 16 तारीख से सूर्य बदल के आ रहे हैं इधर, अपने से द्वादश बैठ के से कमजोर कर रहे हैं थोड़ा सा, और ध्यान देने की जरूरत है।
एंजाइटी से, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम से, उनको विशेष ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। इरिटेशन डेवलप हो सकता है, चिड़चिड़ाहट आ सकती है। मंगल की दृष्टि चौथे पे जगह छुड़वा सकती है, ट्रैवल हो सकती है। ट्रैवल होने से बाकी चीजें तो हट जाएंगी, लेकिन ट्रैवल अपने आप में एक ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये जो दोनों स्थान है पैर में थोड़ी चोट की तकलीफ दे सकते हैं, और ये स्थान आपके कमर की तकलीफ दे सकता है, ये स्थान आपके मानसिक इरिटेशन डेवलप कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका अपने को पूरे महीने में ध्यान रखना है, स्पेशली 10 तारीख के बाद से खास तौर पे। ठीक है ना। बुध जो है यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। बुध यहाँ पर वक्री 18 तारीख को हो रहे हैं। बुध आपके धनेश हो गए, पैसा दे देंगे। शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। शनि आपके अष्टम में आ गए, पोजीशन अच्छी है। शनि आपको थोड़ी स्ट्रेंथ दे रहे हैं इस कॉम्बिनेशन पे, लेकिन शनि के ऊपर जो दृष्टि मंगल की है, तो जैसे ये थोड़े पास आते हैं तो आपके 6th और 7th लॉर्ड के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। 7th हाउस मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और रिलेशनशिप को ध्यान रखने की जरूरत है, मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। वैसे स्ट्रॉन्ग होता है कॉम्बिनेशन, वैसे जन्म पत्री शत्रु नाशक होती है, आपके एनिमीज दब रहे हैं। गुरु सूर्य की जो कॉम्बिनेशन है, पंचम भाव पर दृष्टि, सही तरह से निर्णय ले पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। शुक्र दशम में अपनी जगह ठीक है, स्टेबिलिटी दे रहे हैं प्रोफेशन में। जैसे ही शुक्र मिथुन राशि के अंदर आते हैं, ये प्रोफेशन के लिए बेटर है। सूर्य यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है, मंगल कन्या राशि महीने के एंड में आ जाएंगे, यहां से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये होगा 28 तारीख के बाद से। अब इस जन्म पत्री के अंदर मंगल योग कारक ग्रह हुए। मंगल योग कारक ग्रह जो हुए, इनमें 11 और 14, 23 और 29 जुलाई में थोड़ा ध्यान रखना है, और 29 जुलाई के बाद से मकर नवांश में मंगल जाएंगे, तो इस जन्म पत्री को थोड़ा सा और पावर दे देंगे, बेटर कर देंगे। मंगल कन्या राशि में आ गए, मंगल और शुक्र वृषभ, मंगल मकर नवांश में आ गए। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन अभी आपकी बन रही है, और जैसे से राशियां बदलेंगी, जैसे मान लो केंद्र में है चंद्रमा सिंह राशि में 1 तारीख, 2 तारीख से 1 तारीख के बाद से 2 से 4 तक कन्या राशि में, ये इसको बल दे रहे हैं, अच्छी है। शनि से दृष्ट हो रहा है, लेकिन शनि मंगल से पीड़ित है, तो थोड़ा हल्का स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन बेटर है। पैसे के खर्चे आ सकते हैं, कहीं खर्च हो सकता है, पैसा ट्रैवल हो सकती है। तुला राशि में चल रहे हैं 4 से 6 तारीख में, इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, मंगल केतु से दृष्ट राहु की दृष्टि है, स्ट्रेस यहां भी दे रहा है। ठीक है, गुरु की भी दृष्टि है, डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, खर्चों को लेके बेचैनी सी हो रही है, चिंता हो रही है, ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हम आ जाते हैं वृश्चिक राशि, 6 से 9 तारीख, स्ट्रेसफुल। वृश्चिक राशि में ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त भी हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि अच्छी है, धनु राशि में आ रहे हैं 9 से 11 तारीख में। गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, ये पोजीशन बहुत अच्छी है। यानी धनु राशि का चंद्रमा आपके लिए अच्छा जा रहा है 9 से 11 तारीख के बीच में। 11 से 13 में कुंभ राशि में, 11 से 13 के अंदर मकर राशि में जा रहे हैं। मकर राशि पर इसकी दृष्टि है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन थोड़ा एक्सप्लोर तो करता है, पैसा वैसा भी देगा, लेकिन स्ट्रेस से बचना है, एंजाइटी से बचना है। और चंद्रमा 6ठे भाव में, इसलिए ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड जिनको भी है उनको ध्यान रखना है। खर्चा आ सकता है, तो खर्चे की पोजीशन तो आपकी 1, 2, 3 राशियों में आ रही है। ठीक है, इसके बाद कुंभ राशि में चंद्रमा आ रहे हैं, विशेष ध्यान रखना है। जब सिंह राशि और कुंभ राशि, सिंह राशि में 1 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कुंभ राशि को आपको देखना 13 से 16 में। 13 तारीख को शनि भी वक्री हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है। राहु के साथ में रहेंगे चंद्रमा, हालांकि गुरु से भी दृष्ट है, सूर्य मंगल केतु से भी दृष्ट है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत विशेष ध्यान रखना है। मीन राशि का चंद्रमा गुरु अपने से चौथे जाके इसको मदद कर रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि होने से थोड़ा सा
स्ट्रेस तो रह सकता है लेकिन डेवलपमेंट देंगे क्योंकि मंगल योग कारक रहे। मेष राशि आ गई। मेष राशि के अंदर चंद्रमा जब रह रहे हैं 18 से 20 तारीख के बीच में, इधर बुध वक्री हो रहे हैं, मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो इसकी एक दृष्टि यहाँ भी होती है। भाग्य में चंद्रमा ठीक है, अच्छे फल देंगे, आपको कुछ रिलीफ दे देंगे, बेटर हो जाएगा। अब आ जाते हैं वृषभ राशि पे। 20 से 22 तारीख, 20 से 22 तारीख में हमारे पास में बुध वक्री हो चुके हैं, चंद्रमा यहाँ है, शुक्र के साथ में है, और शुक्र यहाँ पर अब मिथुन नमाइश में वर्गोत्तम की पोजीशन निकल गई है। सिंह राशि वालों के लिए खासतौर पे 11 से 14 तारीख जो आ रही है, जब मकर राशि में चंद्रमा होंगे तो आपके लिए कुछ फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और इसके बाद में फिर मिथुन राशि हमारे पास में 22 से 24 तारीख, 22 से 24 में मिथुन राशि में है, 22 से 24 में कर्क राशि में है, 22 से 24 में कर्क राशि में है। तो कर्क राशि आपकी द्वादश में चली है। यहाँ चंद्रमा गुरु के साथ अच्छे हैं, राहु से दृष्टि ने थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है। यहाँ चंद्रमा कुछ पैसे आके और पैसा जा रहा है, निकल रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी पोजीशन ठीक है। सिंह राशि का चंद्रमा में ध्यान रखना है, 26 से 29 तारीख में आएगा, और खास तौर पे इस समय में हम निकल चुके होंगे इस प्रेशर से, और मंगल भी अपनी राशि बदल चुके होंगे। मंगल यहाँ पर कन्या राशि में आ जाएंगे 28 तारीख के बाद से। तो ये जो सिंह राशि में अब चंद्रमा आ रहे हैं, ये आपको थोड़ा रिलीफ दे देंगे 26 से 29 के बीच में, क्योंकि मंगल शिफ्ट हो चुके होंगे। लेकिन राहु केतु के बीच में रहेंगे तो एक दिन हल्का एक दिन खराब ऐसे जा सकता है। बाकी जन्मपत्री आपकी ठीक है, इसका फायदा उठाइए, केयरफुल रहिए, ट्रैवल करनी पड़े ध्यान रखिए, और किसी भी तरह की होशआवास में ट्रैवल करिएगा, जिससे गाड़ी वाड़ी तेज नहीं चलाएं, कुछ नहीं काम करें तो ध्यान रखें मसल्स में स्ट्रेन ना आ जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड के लोगों को खास ध्यान रखना है। प्रोलॉन्ग सर्जरीज अगर किसी की है तो उनकी नौबत आ सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। जय श्री कृष्ण।